गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा? किसी को कोई बाधा नहीं है इसमें? सब कुछ परफेक्टली क्लियर है? हाँ बोलिए सर, क्या बोलना है? सर अनम्यूट किया है आपको मैंने। कृष्णा सर। हाँ बोलो सर। हेलो हाँ बोलो सर। सर, बच्चों का टेस्ट आज शाम में 6 बजे होगा। ठीक है सर, ठीक है। उतना से बच्चों को अनाउंस कर दो। यस सर, ओके। चलो स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट आवर क्लास। एट द एंड में आपको अनाउंस करता हूँ, ठीक है? सभी को अभी तो सुने आया होगा कि आपका जो फिजिक्स का टेस्ट है आज शाम में 6 बजे। तो लास्ट क्लास में एंगुलर मोशन स्टार्ट किया है? नहीं, स्टार्ट नहीं किया है। बहुत आगे तक आ गए अपन। कहाँ तक किया है एंगुलर मोशन? सेंट्रीपिटल, दो टाइप के लीनियर एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। वहां पे अपन ने दो यूनिट वेक्टर डिफाइन किया, दो एक्सिस, एक रेडियल एक्सिस, दूसरा टैंजेंशियल एक्सिस। एक रेडियल एक्सिस है, दूसरा है टैंजेंशियल एक्सिस, ठीक है? और वही डायरेक्शन में आपने क्या किया है, यूनिट वेक्टर्स भी डिफाइन किया है। ई आर कैप along radial direction, et cap along tangential direction, ठीक है? क्या क्या डिफाइन किया था? ई आर कैप यूनिट वेक्टर along radial direction, और et कैप ये क्या है? यूनिट वेक्टर along tangential direction। कौन सा डायरेक्शन है? क्या रेडियल डायरेक्शन है, क्या दूसरा है टैंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है? AC कितना है? v स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, ये जो दो ज्यादा फॉर्मूला यूज किया जाता है, एक। और दूसरा AT, ये क्या है, कितना है? dv बाई dt या r अल्फा, मैग्नीट्यूड। दोनों के बीच में एंगल कितना? हमेशा 90 डिग्री। तो नेट एक्सेलरेशन क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है? इसमें किसी को कोई भी इश्यू नहीं है? ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली क्लियर विद दिस? येस स्टुडंट्स, कोणाला काही पण याच्यामध्ये विचारायचं आहे, करायचंय काही पण? ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन देता हूँ आपको, अच्छे क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन, a particle performing CM with r equals to 2 meters and velocity v equals to 4t. Find first tangential acceleration at t equal to 1 second. 2 ले लो, 2 seconds, और second net acceleration at t equal to 2 seconds. तो 2 सेकेंड पे आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन निकालना। नेट एक्सेलरेशन मतलब AC तो निकालना ही है। चलो बच्चों, एक पार्टिकल CM, रेडियस कितना है? 2 मीटर,
वेलोसिटी दी है, ठीक है। आराम से करने की कोशिश करो। स्क्रीन क्लियर है ना बेटा सभी को? यस, चला मुलांनो आंसर करा। स्क्रीन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए फास्ट। Yes, students, what is the answer that you are getting? Come on, Sheetal, Yashasri, Vishal, Geeta, Gayatri, Dhaneshri, Rohit, Rupali, Sakshi, Samruddhi, Vaishnavi. क्या आंसर आ रहा है बेटा? Come on, Rutuja. What is the answer that you are getting? Solve करूँ या रुकूं? चलो ये वाला सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट वाला आप सॉल्व करो खुद से, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। आर दिया है, वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। ए टेंजेंशियल क्या बनता है? डीवी बाई डी टी या आर अल्फा। अल्फा नहीं मालूम यहाँ पे, तो डीवी बाई डी टी, वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया। यस, तो ये क्या बनेगा? डी बाई डी टी ऑफ 4t। ये कितना होता है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टाइम का फंक्शन नहीं है, मतलब एटी कांस्टेंट है। एटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट एनी टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम। ये वैल्यू फिक्स है, ये टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड के लिए आपको एसी भी चाहिए। एसी क्या है? वी स्क्वायर बाय आर। तो ये बनेगा देखो 4t का स्क्वायर अपॉन आर कितना है? 2। तो ये बना 16t स्क्वायर बाय 2। ये बना 8t स्क्वायर। ये कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो टाइम 2 सेकेंड बोला है उन्होंने, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तब AC एट t इक्वल टू 2 सेकेंड कितना बनेगा? 8 2 का स्क्वायर कितना बना? 8 इंटू 4, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2। निकालना क्या अपने को? ए नेट काढायचं काय आपल्याला? ए नेट काढायचंय। कसं काढणार ए नेट? ए नेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। ठीक है, कितना बनेगा ये? स्क्वायर रूट ऑफ
32 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, थर्टी सिक्स और 38। तो निकाल लो स्क्वायर रूट। मेरे को सबसे आसान तरीका ये लगता है 36 इंटू 28, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। 32 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या आएगा 32 का स्क्वायर? 964 प्लस 16 980, 980 का बनेगा 314 31.4। वन 1024 प्लस 16 1040। वन 1024 प्लस 16 ए नेट आया स्क्वायर रूट ऑफ 1040 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर वी क्लियर स्टुडंट्स? कोणाला काही पण बाधा? चलो एक अच्छा क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle revolving along a circle with radius r and centripetal acceleration as function of time k और चलिए अपन ने k स्क्वायर और p स्क्वायर, k is a constant। ठीक है। Find the following: speed of the particle, speed of particle। दूसरा tangential acceleration of the particle। तीसरा resultant A net। और चौथा थीटा between A net and tangential। ठीक है, एकदम आराम से नियरली पूरे जो पढ़ा है मैंने वो सब एक्सेलरेशन रिलेटेड, लीनियर एक्सेलरेशन रिलेटेड सब कुछ इसमें पूछा गया है। ठीक है, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई आउट दिस। यस स्टूडेंट्स, कम ऑन, यहाँ से फोटो घेतोय। एक्सक्यूज मी। चला लवकर करा पोरांनो, काय आन्सर येते? Yes, students. Yes, गीता, बोलो बेटा, क्या डाउट है आपका? बोले गीता। सर। हाँ सर मुझे ग्रुप में ऐड करो ना। अच्छा, आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया क्या?
अच्छा नहीं अच्छा, कर सर। दूंगा बेटा। आपने हाँ। मैसेज डाला, हाँ शायद से आपको मैंने सेव किया है, अरे भूल गया। हाँ कर देता हूँ बेटा, आज इस क्लास के बाद कर दूंगा मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आ देंगे आपको आज। यस, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? कमान पाटिल, आदित्य वाघ, भक्ति, अश्विनी, भावेश, धनश्री, द गायत्री, हेमलता, कनीज। कोई नया बंदा है क्या? नया स्टूडेंट है शायद से। खुशी, मनिंदर कौर, नासरा खान, प्रथमेश, प्रियांशु। चलो बेटा आंसर करो। रोहित साळवे, क्या हो रहा है तुम्हारे को? अभी सब कुछ यहाँ पे जो जो पढ़ाना था सब पढ़ा दिया है, इसके लिए जो क्वेश्चन को पूछ रहा है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। कौन? यशस्वी, जायद शेख, वैष्णवी कुलकर्णी, देश पांडे, विवेक, तेजस थोरात, सिंगारे, सिद्दीकी, श्रेयस, श्रावणी, शीतल। Screen is very blur. Is this the problem for others as well? बाकी लोकांना पण स्क्रीन ब्लर दिसते का? ठीक है, there are 3-4 members who are telling it is blur. तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ब्लर तो रहेगा यार, वो कभी क्या है नेटवर्क, it depends upon two sides network, mine as well as yours. I'll be seeing that okay mine is good. ठीक है, अभी screen is fine. चला 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 लवकर करा. चलिए आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ और मिस्टेक्स होगा तो चलेगा मगर करने की कोशिश करो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है ये आप लोगों को समझ में आता है? यस स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा है? किसी को आया? ओके नाइस, आई एम गेटिंग सम आंसर, वेरी गुड। चलो देखते हैं। स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछा है, वेलोसिटी नहीं स्पीड, ठीक है। तो स्पीड निकालना है अपने को, तो अपने को ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v² by r, which is given as k²
आर टी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, ये आर यहाँ गया तो आर स्क्वायर टी स्क्वायर बना, और स्पीड निकालना है तो सिर्फ पॉजिटिव रूट लूंगा मैं, तो के आर टी इसका स्क्वेअर रूट ना. स्पीड ऑफ पार्टिकल म्हणजे कोणतं रूट घेणार आपण, फक्त पॉझिटिव्ह. नेगेटिव्ह कसं असणार, डायरेक्शनवर, म्हणून त्यांनी वेलॉसिटी विचारलं नाही आपल्याला. ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है, स्पीड ऑफ पार्टिकल. ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर. चलो दूसरे का आंसर निकालते हैं. दूसरा क्या पूछा है उन्होंने, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन. क्या पूछा है, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन. टैंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, चलो बैठो वहां पे, सिट डाउन. dv by dt है ना, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, dv by dt. अच्छा इधर पंपी सब बैठा, बैठो पंपी है ना, बच्चों को फिंगर ऑन योर लिप्स, ठीक है. टैंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बनता है, dv by dt. तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो के स्क्वायर, आर बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, क्या बनेगा ये, 2 बाहर आ गया, के स्क्वायर आर टी, इसका 2t बनता है, 2t बन गया. ये आपका टैंजेंशियल एक्सेलरेशन. क्या है ये, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन. बड़ा बम्बी है ना, बड़ा बम्बी है ना, हाँ चुप. ये आ गया अपना टैंजेंशियल एक्सेलरेशन. उसके बाद पूछा है नेट एक्सेलरेशन. कोई भी टाइम पे, मीन्स कोई भी टाइम है, अब दोनों फंक्शंस ऑफ टाइम है, एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है, ठीक है. चलो नेट एक्सेलरेशन क्या बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर. क्या बनेगा ये, के स्क्वायर का के पावर 4 आर स्क्वायर टी पावर 4 प्लस 4 के पावर 4 आर स्क्वायर टी का स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ से जो मिल रहा वो अपन निकाल नहीं सकते. ए नेट को लिखूंगा मैं, ए नेट इक्वल्स टू, देखिए के पावर 4 दोनों तरफ है, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो के स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर दोनों तरफ है, बाहर आएगा तो आर आएगा, बाकी टी स्क्वायर बोल सकता हो तो टी बाहर बचा. क्या स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ बचा टी का स्क्वायर और यहाँ बचा 4t. ये है आपका नेट एक्सेलरेशन. लास्ट क्या पूछा उन्होंने, थीटा बिटवीन, है ना, किसके बीच में पूछा है, कैन वी फाइंड आउट, मैंने मिस्टेक किया है यहाँ पे. dv by dt ये इसका लेना है अपने को, है ना, d by dt ऑफ v लेना है, k r t. तो ये 2k नहीं आएगा, सिर्फ k r बनेगा. तो ये भी पूरा क्या बनेगा, के स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है. तो के स्क्वायर, तो के बाहर आएगा, आर स्क्वायर का आर बाहर आएगा, ये टी नहीं रहेगा, ए स्क्वायर का के, आर स्क्वायर का आर, तो स्क्वायर रूट में बचा के का स्क्वायर, आर स्क्वायर आ गया टी पावर 4 प्लस 1. डीवी बाई डी टी है, वी का लगाना था मैंने, एसी का लगा दिया गलती से, ठीक है. क्लियर है, ये है नेट एक्सेलरेशन. चौथा, थीटा बिटवीन एटी एंड एसी. तो अगर इसका डायग्राम बनाना है तो बहुत सिंपली डायग्राम बनेगा ऐसा है, ये एटी, ये एसी, सही है, और ये रहेगा ए नेट,
ये वाला थीटा पूछा है, तो इसमें देखिए ऑपोजिट साइड, तो tan थीटा क्या बनेगा, tan थीटा विल बी AC by AT। ऑल ऑफ यू लुक एट दैट, कोई बात है इसमें? तो tan थीटा कितना बनेगा, AC by AT, सही है ना? क्या बनेगा, AC by AT। यहाँ पे AC क्या है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू AC क्या है, k स्क्वायर R T स्क्वायर अपॉन, और AT क्या है, KR, k कट गया, R कट गया, ये बना K T स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स K T स्क्वायर। ऑल ऑफ यू लुक एट दैट, सही है? किसी का कोई भी गड़बड़ है इसमें? बिल्कुल नहीं, ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली क्लियर। वेरी गुड रोहित सालवे, अब आ गया बेटा, अब आंसर कर रहे हो। ऑल ऑफ यू आर क्लियर स्टूडेंट? चलिए और एक प्रश्न देते हैं हम इस पे। एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा अलग है, ठीक है? क्या बोला है, क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ such that its speed varies with distance. A particle moving on a circular path such that varies with such that its speed varies with distance x as v equals to, क्या दिया है उन्होंने, अंडर रूट एक्स अल्फा एस दिया है क्या, where k is constant. Find the net acceleration. Yes, find the acceleration of the particle after traveling a distance of x. Find the acceleration of particle after
ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एस डिस्टेंस कवर किया है, ये है वेलोसिटी एज अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। ठीक है, आपको निकालना क्या है, नेट एक्सेलरेशन निकालना है बेटा। क्या निकालना है, नेट एक्सेलरेशन निकालना है। आर, कैपिटल आर रेडियस है, ठीक है, कैपिटल आर को रेडियस ले लो, लिख देता हूं मैं। आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना है। चलिए, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, आराम से करो। कम ऑन स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, आरामत करा। क्या आंसर आ रहा है? What is the answer that you are getting? Yes, Albin, अपर्णा, गायत्री, क्या हो रहा है आजकल? आंसर कम दे रहे हो बेटा। मनिंदर, आपका भी आंसर देना कम हो गया है, डिफिकल्ट लग रहा है कुछ? पूछ लेते जाना। बच्चे समृद्धि, आई एम वेटिंग। यस स्टूडेंट्स,
एक्स लेना बेटा, वहां पे एस नहीं, एक्स से डिस्टेंस को मेजर किया है अपन ने. अक्षिवाग एक्स घ्यायचे तिथे. ऑप्शंस नहीं है यार, और ऑप्शंस के ऐसा कुछ नीड भी नहीं रहनी चाहिए. इन्होंने बहुत सीधा सीधा पूछा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं किया है इन्होंने. टी के टर्म्स में नहीं आएगा, टी नहीं है ना यहाँ पे, एक्स है, एक्स. टेंजेंशियल क्या बनता है, डीवी बाई डी टी. एटी बना, देखो इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ के अंडर रूट एक्स. तो के बाहर, डी बाई डी टी ऑफ रूट एक्स. रूट एक्स का क्या बनता है, एक्स पावर 1/2. ठीक है. अब एक्स पावर 1/2 को हमें क्या करना है, के एक्स पावर n minus 1, 1/2 minus 1 d by dt of x, chain rule, d by dt of x. ठीक है, ये k, ये x पावर -1/2 d by dt of xt. अब d by dt of xt की जगह मैं v लगा दूं, बिकॉज v इक्वल्स टू dx by dt. v इक्वल्स टू dx by dt. सही है. तो ये आपका 80 आ गया. तो 80 को प्रॉपरली लिखूंगा, तो ये -1/2 है, तो नीचे +1/2 हो जाएगा. के वी अपॉन रूट एक्स. वी की जगह क्या लगाऊंगा मैं, के रूट एक्स. ये रूट एक्स कट हो गया. वी की जगह क्या लगाया, रूट एक्स. क्या बना ये, के स्क्वायर. है ना. ये 1/2 यहाँ पे आएगा, एन इनटू बोले तो 1/2, तो नीचे 2 रहेगा, नीचे 2 रहेगा. तो 80 क्या बना, 80 इक्वल्स टू के स्क्वायर बाई 2. 80 क्या बना, के स्क्वायर बाई 2. सही है. AC क्या बनेगा, AC विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. वी कितना है, के एक्स अपॉन आर. नेट एक्सलरेशन क्या बनती है, नेट एक्सलरेशन इक्वल्स टू अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर. क्या बनेगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर एक्स अपॉन आर ह्याचा स्क्वायर प्लस AT म्हणजे के स्क्वायर अपॉन 2 ह्याचा स्क्वायर. ठीक है. पर के स्क्वायर दोनों तरफ है, तो के स्क्वायर बाहर निकाल दिया. ये बना स्क्वायर रूट ऑफ, ये एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बनेगा प्लस 1/4. ये रहेगी आपकी नेट एक्सलरेशन. लुक एट दैट. आर वी कंप्लीटली क्लियर. सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, सबको समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट. इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको. यस शीतल, बोलिए बेटा, क्या डाउट है आपका. पूरी साइकिल चाहिए को. बोलो बेटा शीतल, क्या डाउट है आपका.
यस, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने v की वैल्यू जो क्वेश्चन था उसमें के रूट एक्स थी और आपने यहाँ पे v की वैल्यू dx अपॉन dt को कैसे लिया वो समझ में नहीं आया। अरे ये वेलोसिटी है ना, v क्या है, व्हाट इज v? e डैश नहीं, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्या है ये v? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, x क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस। ऑफ पार्टिकल, है ना। यस। हाउ इज v and x related? Velocity is defined as rate of change of distance with respect to time, मालूम है ना। v इक्वल्स टू dx by dt, ये तो बहुत पहले से ही फिक्स है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए v इज ऑलवेज इक्वल टू dx by dt, ये फिक्स है, ये चेंज होगा क्या? ये तो कोई भी पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है मोशन में, उसके लिए ट्रू है नहीं। यस सर। यहाँ पे ये जो dx by dt आया, इसके जगह क्या लगा दिया अपन ने भी, यहाँ पे लगाया ना, लिखने की जरूरत नहीं। dx by dt की जगह क्या लगा दिया, v लगा दिया, और फिर v की जगह क्या लगा दिया, k रूट x लगा दिया। समझ में आ रहा है? यस v सर, का मुझे वैल्यू लगा वो के की वैल्यू। नहीं, k की वैल्यू नहीं है, ये dx by dt जो एक्सप्रेशन है ना बेटा, ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान में रखो हमेशा, ठीक है। यस सर। यस सर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट। Yes, Vivek, I will be sending the screenshots, not at all worry. Next question. Half डिफरेंशिएशन से आता है बेटा, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया, यहाँ पे मैं करता हूँ, चलो यहाँ पे करके दे देता हूँ आपको। d by dt of x power n equals to n dx, sorry, n x n minus 1 dx by dt। यहाँ n की वैल्यू क्या है, 1/2, तो मैंने लगा दी 1/2 x 1/2 minus 1 dx by dt। 1/2 ऐसे रहेगा, 1/2 minus 1 बोले तो x minus 1/2, यहाँ पे 2 आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखा मैं, यहाँ 2 लिखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, a tangential acceleration of a particle moving in circular motion of radius 5 centimeters 2 meter per second square. The angular velocity of the particle increases from 10 to 20 during some time. Find the duration of time, find the number of revolutions. उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन, tangential acceleration is 2 meter per second square of r equals to 5 centimeters. If omega 0 equals to 10 radian per second and omega 1 equals to, मैं डायरेक्ट गिवन लगा दे रहा हूँ, 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड। फर्स्ट फाइंड द टाइम और सेकेंड नंबर ऑफ revolutions. Find the time and number of revolutions. ठीक है, तो ओमेगा बढ़ रहा है, टाइम निकालना है, तो ओमेगा बढ़ रहा है बोले तो अल्फा पॉजिटिव, तो मतलब अल्फा की वैल्यू मालूम रहनी चाहिए। तो अपने पास एक इक्वेशन है, एटी क्या होती है, डीवी बाई डी टी, जो हमेशा यूज करते आए, और एक है आर अल्फा। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा बेटा, अल्फा आ गया, खत्म होगा। ओमेगा टी निकालोगे, टी में टी के बाद थीटा निकालोगे, थीटा के बाद नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालोगे। यस, सही है, कोई भी गड़बड़ है किसी को?
चलिए आराम से करो। t इक्वल्स टू 1/4 सेकेंड्स आ रहा है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन है वो आंसर जिसने किया सही? 0.25 सेकेंड। अश्विनी चव्हाण, ते प्रश्न आज विचारायचे नसतं बेटा, ते साक्षी वाघ ऐसा यूनिट देख लो बेटा, रेडियस सेंटीमीटर में, तो 200/5 आएगा वो, म्हणजे 40 40। अश्विनी चौहान, टेस्ट सिलेबस माहित नहीं क्या? येणाऱ्या रविवारी पण आने वाले संडे को भी टेस्ट रहेगा। एवरी संडे देयर विल बी फिजिक्स टेस्ट। चलिए ठीक है, तो 80 दिया है, तो अल्फा क्या बनेगी? अल्फा विल बी इक्वल टू 80/r 2/5 इंटू 10⁻²। क्यों 10⁻²? सेंटीमीटर में ये, मीटर में क्या करेगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू आ गया 40। ठीक है, तो टाइम निकालना है, तो क्या कौन सा इक्वेशन? ω1 इक्वल्स टू ω0 प्लस अल्फा टी। टी क्या बनेगा? ω1 माइनस ω0 बाय अल्फा। कितना बनेगा वो? 20 माइनस 10/40, ये 10/40, 1/4 सेकेंड। ये आ गया। निकालना क्या है? और के बाद निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब थीटा निकालो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, है कि नहीं? थीटा काढायचं आणि 2 से डिवाइड करून का टाकायचं, चला झालं। यस, तर थीटा काय असणार? थीटा विल बी इक्वल टू ω0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेअर। हे पण यूज करू शकतो, लास्ट इक्वेशन पण यूज करू शकतो। हे 2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 40 इंटू 1/4 इंटू 1/4। 4 1 जा 4 10 जा, एक 4 ठेवतो, 2 1 जा 2 5 जा, हे 10/4 प्लस 5/4, 15/4 रेडियन। तर एन काय असणार? θ/2π, 15/4 अपॉन 2π। किती झालं हे? 15/8π।
काढू शकतो आपण, ह्याला सिंप्लीफाई करायचं आहे. ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, मगर कर लो आप, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तक भी आ गया, बहुत अच्छी बात. ठीक है, दूसरा देखो, fan is rotating with angular velocity 100 revolutions per minute. Then it is switched off. It takes 5 minutes to stop. Find the total number of revolutions made before the fan stops. Find the value of angular retardation and find the average angular velocity. चलो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है. A fan revolving at 100 radian per second is stopped. It takes, it's switched off. Five minutes to stop. It takes 5 minutes to stop. Find alpha number of revolutions or average angular velocity. Average angular velocity. अगर आपको नहीं मालूम तो हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल थीटा बाय टोटल टाइम. ये है एंगुलर स्टूडेंट्स, एकदम आरामत करा. Yes, students. So what is the answer that you are getting? आ रहा है क्या, कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से? 5 मिनट्स बोला है उन्होंने. ठीक है, चलो करेंगे, है ना. तो यहाँ पे गिवन क्या है, ओमेगा 0 इक्वल्स टू 100 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा 1 इक्वल्स टू 0, टाइम कितना है 5 मिनट्स, मतलब 60 सेकेंड्स, सॉरी 300 सेकेंड्स, 5 मिनट्स पर 300 सेकेंड्स. अल्फा कितना है वो पूछा है,
तो अल्फा लगा सकता हूँ। वन बाय 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पहिला अल्फा पूछा गया। नंबर ऑफ रेव्होल्यूशन म्हणजे थीटा काढायचे। थीटा काय होणार? टाइम ठेवू का? नाही, दूसरा इक्वेशन यूज करू आपण। ठीक है, ओमेगा 0 ओमेगा 1 चा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 0 चा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। हे 0 आहे, तर थीटा काय झाला? ओमेगा 0 स्क्वायर बाय 2 थीटा 2 अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा 0 का क्या है 100 इंटू 100 अपॉन थीटा किती आहे 2 इंटू 1/3। तर हे 1 जा, हे 50 जा, 350 बोले तो 150। थीटा इक्वल्स टू 150 इंटू 100 कितना बनेगा 1500 रेडियंस। ये थीटा। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछा है। n will be equal to अपॉन 2 पाई। किती होणार आहे 7500 अपॉन पाई रोटेशन पर सेकेंड। नहीं, रेवोल्यूशंस 750 यस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी आ गए। नेक्स्ट बिट पूछा है थर्ड सी बिट। एंगुलर क्या रहेगा टोटल थीटा बाय टोटल टाइम। टोटल थीटा कितना है 15,000। टोटल टाइम क्या है 5 इंटू 60। ये 0 0 चले गए, 5 1 जा, ये 6 1 जा 6 2 5 0 50। एवरेज कितना आया 50 रेडियन पर सेकेंड। कितना आ रहा है 50 रेडियन पर सेकेंड। यस स्टुडंट्स, पाहून घ्या सगळ्यांना क्लियर आहे ते? किसी को कोई डाउट है इसमें? वेरी गुड वेरी गुड। यस किरण, वो एक मिस्टेक हो गया देख लो बेटा। 550 नहीं है, 500 नहीं है, 50 है वो। 50 रेवोल्यूशन रेडियंस पर सेकेंड। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को क्लियर है बेटा? किसी को कोई गड़बड़ इसमें? और एक प्रॉब्लम दूं क्या? बस है। उसके बाद अपन को रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? टू पार्टिकल्स ए एंड बी। ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है आपका। नहीं चलो अभी कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है? इसका एक फोटो निकाल के यहाँ पे लगाता हूँ। दो पार्टिकल्स है ए एंड बी। कितने पार्टिकल्स है? दो पार्टिकल्स है।
ए का स्पीड दिया है, बी का स्पीड दिया है, ए का एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है, बी का भी एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है, अरे कोलिजन कब होगा ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, कोलिजन कब? हाँ 2 मिनिट द्या, स्क्रीन सेट होतोय. Question is, two particles A and B moving on the same circle are at diagonally opposite points. Are at diagonally opposite points. 5 radian per second. Particle A has omega A equals to 5 radian per second and angular acceleration equals to pi by 2 radian per second square. Particle B has a constant omega B equals to 2 pi radian per second. ठीक है? अच्छा, ये ओमेगा है. Find the time after which particles will collide. Find the time and number of revolutions. अच्छा, ये गलत हो जाएगा. After which particles A and B collide. After which A and B collides. कितने टाइम में वो कोलाइड होंगे ये पूछा. ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हो आप लोग. नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. यस स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा है? चलिए आराम से करो, कोई गड़बड़ की बात नहीं बिल्कुल.
ठीक है, आ रहा है आंसर, सॉल्व करो। चलो, तो ऐसा अगर एक सर्कल है तो यहाँ पार्टिकल बी है, ये भी ऐसे ही जा रही है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये डायगोनली अपोजिट है, ये आपका सेंटर, सही है। तो मैंने बोला कि ये पार्टिकल है जाके बी को कब कोलाइड होगा, सही है, ठीक है। सपोज आफ्टर थीटा एंड टाइम, ऐसे लिखता हूँ, आफ्टर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ थीटा एंड टाइम t, दे कोलाइड, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना आएगा, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना आएगा, क्योंकि बी कितना कवर करेगा, थीटा, तब वही टाइम में ए को एक कोलाइड होना चाहिए ना, सेम टाइम पे कोलाइड हो गए, सेम पोजीशन होनी चाहिए। तो ए ने कितना कवर करना चाहिए, ए ने तो थीटा कवर करना ही चाहिए, प्लस इनके बीच में जो अभी डिस्प्लेसमेंट है कितना है, पाई का, प्लस पाई करना चाहिए, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, थीटा ए इक्वल्स टू थीटा बी प्लस पाई, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ थीटा ए माइनस थीटा बी इक्वल्स टू पाई। तो रिलेशन बिटवीन देयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने, ये रिलेशन से अपने को टाइम बहुत आराम से निकला, कैसे देखो, ये एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी का आ गया यहाँ पे टर्म, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी अपन पढ़ेंगे उसके बारे में आगे, ठीक है। थीटा ए विल बी इक्वल टू ओमेगा ए टाइम प्लस हाफ अल्फा ए टी का स्क्वायर, और थीटा बी क्या बनेगी, ओमेगा बी इंटू टाइम, सभी के केसेस में टाइम क्या रहेगी, सेम, प्लस जीरो रहेगा क्योंकि अल्फा बी जीरो है, अल्फा बी दिया नहीं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी बोला, ठीक है। चलो यहाँ कर ही देंगे इसको कंप्लीट। सो ओमेगा ए टी प्लस हाफ अल्फा ए टी का स्क्वायर माइनस ओमेगा बी टी विल बी इक्वल टू पाई। तो हाफ अल्फा ए कितना है, पाई बाई टू, पाई बाई टू टी का स्क्वायर, ओमेगा ए कितना है, प्लस टी बाहर, ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने पाई बाय 4 टी स्क्वायर प्लस ओमेगा ए कितना है, पाई, 2 पाई, सही है। तो ये बना पाई माइनस 2 पाई इंटू टी, ये पाई यहाँ पे लेके आया तो माइनस पाई इक्वल्स टू 0, तो ये बना पाई बाय 4 टी स्क्वायर माइनस पाई इक्वल्स टू 0, अब पाई से डिवाइड कर दिया तो ये बना टी स्क्वायर बाय 4 माइनस वन इक्वल्स टू 0, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे टी है, तो टी स्क्वायर माइनस 4 टी प्लस सॉरी माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यही है, हाँ या ना। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने उल्टा लिया है, बी पीछे है, ए आगे है, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सही है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ये बी माइनस ए, बाकी सब सही है, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ए बनेगा, ये प्लस बन जाएगा, प्लस,
2 सेकेंड। टाइम कितना आ रहा है? 2 सेकेंड। ओके, सेट हो गया बेटा? ऑल ऑफ यू लुक एट दैट। यस यस, यू कैन सॉल्व इट बाय रिलेटिव एज वेल। वो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ये कैसे निकालते हैं अभी तक बताया नहीं है मैंने, ठीक है, इसीलिए मैंने नॉर्मल जो अपने को अपन कर सकते हो उस तरीके से बताया। क्लियर है सभी को? ऑल ऑफ यू लुक एट दैट। किसी को कोई भी गड़बड़ है क्या इसमें? सब कुछ क्लियर है बेटा? यस, बोलो। किसी को ऐसा कुछ भी है जो समझ में नहीं आया? चालेल रोहित साळवे, ठीक है, तो विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास। ये लास्ट क्लास लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लास्ट क्लास तक बच्चे इवोपरेट हो जाते हैं, चलेगा? सो विल स्टॉप हियर स्टूडेंट्स, ओके, विल कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास। कल से थोड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स रहेंगे, आने वाले 4-5 लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसमें आप रिलेटिव मोशन पढ़ोगे 2 डायमेंशन में, और उसमें वो रेन अम्ब्रेला, रिवर बोट, जो पिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। एससी वर्मा के काइनेमेटिक्स चैप्टर में लास्ट के प्रॉब्लम्स देखो वही है, वो वाले करने हैं आपने को। ओके बेटा, बाय 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 बाय, वेलकम वेलकम।